चार बड़े अपडेट हैं। मोहड़ में रेत खनन करने वाले उन माफियाओं ने जो कांड किया था, गोली चलाई थी। इस एपिसोड में आज चार बड़े अपडेट हैं, जिन चार बड़े अपडेट को आपको आज जानना चाहिए। पहली बार है और आखिरी बार है, इसके बाद ज्यादा शिकायत नहीं करें, शिकायत करने वाले नहीं रहेंगे। आज चौथी गिरफ्तारी हुई है। जेसीबी चलाने वाले से लेकर पार्षद और पार्षद के बाद वो तस्कर जो मास्टरमाइंड था इस पूरे एपिसोड में, वो भी गिरफ्तार हो गया है। वहीं सोमनी के रहने वाले अभिनव तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यानी कि इस एपिसोड में चार लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, दो लोग सस्पेंड हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है। इतना बड़ा एपिसोड हो गया, कार्रवाई अभी भी जीरो है। बाकी जिलों में, दुर्ग में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बेमेतरम कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बिलासपुर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बस्तर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, महासमुंद में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, रायपुर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जिन जिलों से नदी गुजर कर जाती है वहां अभी भी रेत खनन जारी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और चार बड़े अपडेट है। मोहड़ में रेत खनन करने वाले उन माफियाओं ने जो कांड किया था, गोली चलाई थी। इस एपिसोड में आज चार बड़े अपडेट है, जिन चार बड़े अपडेट को आपको आज जानना चाहिए। पहला बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया है। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि पहली बार गोली चलाई गई है रेत खनन माफियाओं की ओर से, कि गुंडा राज चल रहा है। इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा है वो आप देखेंगे। दूसरा बड़ा अपडेट है कि आज कांग्रेस ने जांच समिति बनाई थी। उस जांच समिति ने आज रेत घाट का दौरा किया। मोहड़ का पूरा एपिसोड है। ग्रामीणों से बातचीत हुई है, ग्रामीणों ने क्या बताया है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि इस पूरे एपिसोड में जिला खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर को सस्पेंड कर दिया गया है। वही खनिज अधिकारी जो साठ गांठ करके पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, इसके ऊपर आरोप है। इसके अलावा सोमनी थाना प्रभारी दिमागन को सस्पेंड किया गया था। और चौथा बड़ा अपडेट जो आपको जानना चाहिए, उस दिन ग्रामीणों के ऊपर गोली चलाने वाले, हवाई फायरिंग करने वाले, ग्रामीणों को घायल करने वाले मध्य प्रदेश के अतुल तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कि आज संडे का दिन है और संडे के दिन चार बड़े अपडेट जो आपको जानना चाहिए वो बताने के लिए मैं हाजिर हूं। आपको मालूम होगा इस एपिसोड में अब तक 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आज चौथी गिरफ्तारी हुई है। जेसीबी चलाने वाले से लेकर पार्षद और पार्षद के बाद वो तस्कर जो मास्टरमाइंड था इस पूरे एपिसोड में, वो भी गिरफ्तार हो गया है। वहीं सोमनी के रहने वाले चीकू तिवारी उर्फ अभिनव तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यानी कि इस एपिसोड में चार लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, दो लोग सस्पेंड हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है। चारों बड़े अपडेट के बारे में आपको बताता हूं डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा इस मामले को लेकर, तो डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव की पहला और आखिरी गोलीकांड होगा। यानी कि उनका साफ स्पष्ट निर्देश था कि गुंडा राज नहीं चलेगा, इस तरह की दहशतगर्द नहीं चलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे एपिसोड में चौथी गिरफ्तारी हुई है। मोहड़ में गोली चलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतुल तोमर मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है। और इससे पहले जो है जेसीबी ड्राइवर भगवती निषाद, पार्षद संजय रजाक और जिसकी गाड़ी लगी थी इस पूरे एपिसोड में, अभिनव तिवारी को गिरफ्तारी कल किया गया था। और छात्र नेता जो मास्टरमाइंड है उसका वीडियो वायरल है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस एपिसोड को लेकर 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की ओर से। और घायल व्यक्ति से जब उनसे पूछताछ की गई क्या उस दिन गोली चली थी, तो उसने बताया कि गोली चली थी, पीठ से होकर गोली गई है। इसके अलावा इस एपिसोड की रिपोर्टिंग हमारे साथी योगेश साहू के द्वारा आपने देखी होगी। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि पुलिस दबाव बना रही है कि गोली नहीं चली थी, ऐसा बयान देना है। अब इस मामले को देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ होता है। प्रवीण चंद्राकर जिला खनिज अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। जब से राजनांदगांव जिला पहुंचे हुए प्रवीण चंद्राकर तब से विवादों में रहे हैं। खनिज डिपार्टमेंट विवादों में रहा है। आपको मालूम होगा खनिज डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है, खनिज डिपार्टमेंट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन रेत तस्करों के साथ साठ गांठ करके अपनी भूमिका को किस तरह से ये बदनाम कर चुके हैं, ये देखने को भी लगातार मिलते रहा है। लेकिन अभी भी सवाल कायम है। इतना बड़ा एपिसोड हो गया, कार्रवाई अभी भी जीरो है। बाकी जिलों में, दुर्ग में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बेमेतरम कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बिलासपुर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बस्तर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, महासमुंद में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, रायपुर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जिन जिलों से नदी गुजर कर जाती है वहां अभी भी बदस्तूर रेत खनन जारी है, रेत माफियाओं की ओर से। और रोज एक से बढ़कर एक खबरें देखने को मिलती है कि रेत माफियाओं ने इसके ऊपर हमला कर दिया, रेत माफियाओं ने ये कर दिया।
कांड लगातार होते रहेंगे जब तक इनके खिलाफ में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। की बेहतर होगी। कुलवासन जी को बहुत बहुत बधाई, सांसद जी और महापौर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। डॉक्टर साहब, रेत उत्खनन के मामले में पहली बार राजनांदगांव जिले में ऐसा हुआ है, तो आपने इस पर बारीक नजर रखे हुए थे, इस पर क्या निर्देश दिया? हाँ, पहली बार है और आखिरी बार है, इसके बाद ज्यादा शिकायत नहीं करें, शिकायत करने वाले नहीं रहेंगे। जी, ग्रामीणों के द्वारा घायलों में दबाव, जिनकी शिकायत है वो यहाँ नहीं रहेंगे।